हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओ कनेक्ट के आने के बाद हम अपना पैसा किस बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, कौन सा बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए और ओ वेरिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले एक बैंक सिलेक्शन की कि बैंक हमारे पास कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कोई सा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ही ओपन करवाना होगा। तो आपकी जो भी अर्निंग आएगी वो कोई से भी अकाउंट में आप ले सकते हैं, या तो सेविंग अकाउंट में लें या आप करंट अकाउंट में लें। उसमें कोई इशू नहीं है कि किस तरह का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आपको जो बैंक का कई बैंकों में जैसे लिमिट है कि आप 50,000 लाख से ज़्यादा उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इस तरह के अकाउंट आपको शुरू में तो ठीक रहेगा, क्यों, आपकी अर्निंग कम रहेगी, पर जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो उस अकाउंट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको एक तरह से ज़्यादा लिमिट का अकाउंट ओपन करवाना है, जिसकी लिमिट एक कैपिंग ना हो लिमिट की। तो उस तरह का अकाउंट आप देख लीजिए, उस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है, जिससे आपको जब आपकी अर्निंग बढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कोई से भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको इन बैंकों में ही अकाउंट ओपन करवाना है तभी आपका पैसा आएगा। इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कंपनी की तरफ से। तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पर आपकी अर्निंग आ सकती है। दूसरा, बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक से रिलेटेड वेरिफिकेशन होगा, बैंक की केवाईसी से संबंधित चीजें होंगी, पर ये बैंक से रिलेटेड नहीं है। जो ओ वेरीफाई होगा ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप ही वो पर्सन है जिसकी आईडी है कंपनी में ऑन पैसिव के साथ, जिसकी आईडी है वो ही आप वो पर्सन है, कोई अदर पर्सन नहीं है। कंपनी चाहती है जो उसके पास डेटा हो वो एकदम एक्चुअल डेटा हो, जेन्युइन डेटा हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कई बार पहले देखा होगा, जब भी आप क्रिप्टो में कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं अपना ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको अपना फेस स्कैन करना होता है, सेल्फी लेनी होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस तरह का ही प्रोसेस लगभग इसमें होने वाला है। तो उससे मिलता जुलता ही प्रोसेस रहेगा। इसमें आपको फेस का स्कैन किया जाएगा, आपके फेस को। और दूसरा, इसमें जैसे आईडी है, आपकी आईडी को स्कैन करेगा। आईडी में आपको बता दूं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, इस तरह की आईडी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो इसमें वहाँ पे आप इससे जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आधार कार्ड लगभग सभी के पास है, तो आधार कार्ड से भी आप इसमें वैलिड है कि आधार कार्ड से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो वेरीफाई का जो प्रोसेस होगा, उसके बाद वो वेरीफाई होने के बाद ही आपको 10 ओ कॉइन भी इसमें मिलने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक तरह से ओ वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें आप देखेंगे कि इसमें 500 डॉक्यूमेंट्स का इसका सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किया गया है कि 500 तरह के डॉक्यूमेंट्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है। और ये फेस को आपके एक तरह से स्कैन करेगा कि जिससे पता रहे कि आप ही वो पर्सन है जिसकी आईडी लगी हुई है। और ओ वेरिफिकेशन होने के बाद और आपके फिर सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आगे चल के शुरू हो जाएगा कि आपको कैसे अकाउंट में आपके पैसा आता है, और सारी चीज़ें एक बार को क्लियर हो जाती है। तो ओ वेरिफिकेशन इसमें जरूरी है कि आपको वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। वेरीफाई करने के बाद ही आप एक तरह से सारी चीजें होंगी। अब आगे चल के जो भी, जैसे जब ओ कनेक्ट आता है तो सारी चीजें कंप्लीट रहेंगी, तो हमें किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। हम सारा कंप्लीट अपना डेटा रखेंगे। क्यों, अगर आगे चल के चीजें हमें होती हैं कि जैसे बैंक अकाउंट की मैंने बात की, बैंक अकाउंट की कोई लिमिट वाला अकाउंट आप ओपन करवाते हैं और आपकी अर्निंग बढ़ती है, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आपको दूसरे अकाउंट में वो चीज़ें ट्रांसफर करनी पड़ सकती है। तो आप पहले से ही उस चीज़ को तैयार करके रखिए कि जब भी आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं कि आपके पास सारा पेपर वर्क एक तरह से आपका कंप्लीट रहे, सारी चीज़ें एक तरह से आपका अकाउंट उस ग्रीन रहे, एक तरह से कह सकते हैं कि सारी चीज़ें उसमें एक पहले से ही आप कंप्लीट करके रखते हैं। तो जब भी जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो वेरीफाई के लिए, जब भी ये स्टार्ट होगा तो आपको तुरंत वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और अपनी जो सेल्फी है, जो फेस रीडिंग का है, आपका फेस स्कैन करेगा जो सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे होने वाली हैं। तो आपको जेन्युइन आईडी के साथ और जेन्युइन पर्सन के साथ जिसकी आईडी लगी है उसी को ही एक तरह से वेरीफाई करना है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप एक तरह से सिस्टम से में
उस चीज़ को देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी ओ वेरीफाई और बैंक डिटेल के बारे में कुछ जानकारी कि बैंक आप कोई से भी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, उससे आप ओ वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ वेरीफाई करने के बाद ही आपको 10 ओ कॉइन भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।